सम्स हैं ये अलग अलग पेपर से लिए गए हैं, महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के बच्चों के लिए हैं, खास उनके लिए फॉर रिवीजन बिफोर एग्ज़ाम। कुछ इजी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट हैं, अलग अलग चैप्टर से लिए गए हैं, तो 15 मिनट्स का रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सम, मल्टीप्लाई 5√3 बाई 2√3। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 होता है। तो अब हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 × √3 × √3, जो बन जाएगा 3। तो 5 2 ज़ा 10 × 3, आंसर है 30। सेकेंड सम, हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, 3x + 5y = 9, 5x + 3y = 7, और हमें फाइंड करना है x + y। इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 3x + 5y और 5x + 3y। तो जब ऐसे इक्वेशन होते हैं तो उन्हें स्टेप ये है कि दोनों इक्वेशन को ऐड करने का, और उनमें से कुछ नंबर कॉमन निकलेगा, वो कॉमन नंबर निकाल के हम डिवाइड करेंगे नंबर को, तो हमें x + y की वैल्यू मिल जाएगी। यहीं पर अगर x + y की जगह x - y फाइंड करने के लिए कहा गया है तो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे तो x - y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए ऐड करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। हमें मिल रहा है 8x + 8y = 16। 8 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में रहेगा x + y = 16, x + y = 16/8 और x + y = 2। थर्ड सम, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP are 12 and 4 respectively. If Tn = 96, find n. टर्म एंड कॉमन डिफरेंस 12 and 4 रेस्पेक्टिवली हैं, इसका मतलब है फर्स्ट टर्म 12 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो a = 12, d = 4, Tn = 96 और n हमें फाइंड करना है। इन सारे वैल्यूज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे Tn की फॉर्मूला में। Tn = a + n - 1 × d। इसमें Tn की वैल्यू हमें पता है, a पता है, d पता है, तो n को हम n ही रहने देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है 96 = 12 + n - 1 × 4। पहले n - 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 4n - 4। नंबर्स 12 और -4 हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएंगे 96 - 12 + 4, क्योंकि ऑपोजिट साइड गए तो साइन चेंज हो जाएगी, = 4n है। तो 4n = 88 और n = 88/4, n = 22। Fourth question, to draw graph of 4x + 5y = 19, what will be the value of y if x = 1? इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें x और y दोनों के वैल्यूज़ चाहिए होते हैं। यहाँ पर x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, उसे हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन बन रही है 4 × 1 + 5y = 19। 4 को हम राइट साइड 19 से माइनस करेंगे तो बन गया 5y = 15 और y = 3। फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर -3 and -7। अगर अल्फ़ा बीटा इक्वेशन के दो रूट्स हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से बनेगी x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा = 0, या यूँ बोल सकते हैं इक्वेशन होगी x² - सम ऑफ रूट्स × x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पर अल्फ़ा है -3, बीटा है -7, तो सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा + बीटा = -3 + -7, तो ये होगा -10। अल्फ़ा × बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = -3 × -7, दैट इज़ 21। दो माइनस साइन मल्टीप्लाई करने पे आंसर प्लस आ गया। अब अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा को हम इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन बन रही है x² - -10x + 21 = 0। माइनस 10x बन जाएगा +10x, तो फाइनली इक्वेशन बन रही है x² + 10x + 21 = 0। In sixth question, we are given a determinant, we are given its value as 22 and we have to find value of m.
डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। पहले हम लेंगे 4 इंटू 10 माइनस 5 इंटू m इक्वल्स टू 22। दैट मीन्स 40 माइनस 5m इज इक्वल्स टू 22 और 40 minus 22 is equals to 5m. So now we have 18 is equals to 5m और m is equals to 18 by 5. चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या करना है। Express the given information in mathematical form using variables x and y. The cost of 2 tables and 3 chairs is 5400. इस इंफॉर्मेशन को हमें इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y के टर्म्स में लिखना है। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल बी x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर बी y। Therefore cost of 2 tables and 3 chairs is equals to 2x plus 3y. But cost is given as 5400. Therefore 2x plus 3y is equals to 5400. This is the required equation in 2 variables. Question 8. Write the given equation in standard form. X square minus 9 is equals to 13. Standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equals to 0. तो given equation को हमें इस फॉर्म में लेके आना है। मतलब पहले x स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट या नंबर आएगा इज इक्वल्स टू 0 करके लिखना है। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13। 13 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। आप नोटिस करोगे कि इस इक्वेशन में मिडिल टर्म x वाला टर्म नहीं है। इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं या अगर मिडिल टर्म लिखना है तो 0x डाल सकते हैं। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। 9th question. For simultaneous equations in 2 variables x and y, dx is equals to 49, dy is equals to minus 63, d equals to 7, then what is x? क्रैमर्स रूल के फॉर्मूला में हमें dx, dy और d की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने सारे वैल्यूज़ दे दिए हैं, हमें सिर्फ x फाइंड करना है। dx 49, dy माइनस 63, d 7 है। x की वैल्यू होती है dx बाय d, दैट इज़ 49 बाय 7। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7। चलिए 10th क्वेश्चन करते हैं। What is the nature of root of quadratic equation 2x square minus 3x minus 4 equals to 0? A real, B not real, C real and equal, D real and unequal. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बताने के लिए पहले हमें उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करना होगा। तो पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a 2 है, b माइनस 3, c माइनस 4। अब हम डिस्क्रिमिनेंट या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। हाँ, ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे हमें मिल रहा है माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 4। माइनस 3 स्क्वायर होगा 9, माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 इंटू माइनस 4 होता है प्लस 32। So 9 plus 32 is 41. 41 is greater than 0. नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए कुछ रूल्स हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac या डेल्टा अगर 0 है तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। इफ़ डेल्टा इज़ ग्रेटर देन 0, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। इफ़ डेल्टा इज़ लेस देन 0, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। पर हमारे इक्वेशन का वैल्यू आई है डेल्टा की 41 विच इज़ ग्रेटर देन 0, देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन 11. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसकी डिग्री बतानी है। तो पहले हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। यहाँ पर एक टर्म में 2 वेरिएबल्स हैं a इंटू डी, तो हर एक की डिग्री 1 है, तो 1 + 1 डिग्री विल बी 2।
अगर बी और सी लेंगे तो भी वही होगा, बी की डिग्री 1, सी की डिग्री 1, तो टोटल डिग्री होगी 2। 12th क्वेश्चन, P of A is equals to 15, N of S is equals to 15, find N of A। फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S, लेकिन हमें फाइंड करना है N ऑफ A। P ऑफ A और N ऑफ S की वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, N ऑफ S को हम लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है P ऑफ A इंटू N ऑफ S इज इक्वल्स टू N ऑफ A। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो 15 इंटू 15 इज इक्वल्स टू N ऑफ A, और N ऑफ A इज इक्वल्स टू 225। 13th क्वेश्चन, सॉल्व द गिवन इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, और इक्वेशन है m² माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो जनरली आपने जो फैक्टराइजेशन के इक्वेशन किए होंगे उसमें 3 टर्म्स होते हैं, इसमें 2 ही हैं, तो इसे हम थोड़ा अलग करेंगे। यहाँ 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए हम इसे a² माइनस b² की फॉर्मूला में चेंज करते हैं। तो 11 की जगह हम लिख लेंगे √11², क्योंकि 11 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमारी इक्वेशन बन गई m² माइनस √11²। a² माइनस b² के फैक्टर्स होते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ इस इक्वेशन के फैक्टर्स होंगे m प्लस √11 और m माइनस √11। वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए दोनों को इंडिविजुअली इक्वलाइज करेंगे 0 से, तो m प्लस √11 इज इक्वल्स टू 0 और m इज इक्वल्स टू माइनस √11, और m माइनस √11 इज इक्वल्स टू 0, तो हमें वैल्यू मिलेगी m इज इक्वल्स टू √11। 14th क्वेश्चन, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, a 2/3, b 1.5, c 0.7, d 15%। तो आपको ये एक बात याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती। दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 1.5 है, जो कि 1 से बड़ा है, तो करेक्ट आंसर वो है, लेकिन हम ए, सी और डी का भी चेक कर लेते हैं कि वो 1 से कम है या नहीं। ए 2/3 है, अगर 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.666 रिकरिंग डेसिमल आएगा, तो ये 1 से छोटा है। सी ऑप्शन 0.7 वो भी 1 से छोटा है। ऑप्शन डी 15% का मतलब है 15/100 विच इज़ इक्वल टू 0.15, तो वो भी 1 से छोटा है। तो करेक्ट आंसर जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती वो है ऑप्शन बी 1.5। 15th क्वेश्चन, if one of the roots of the quadratic equation 2x² plus kx minus 2 equals to 0 is -2, find k। अगर -2 इसका एक रूट है तो हम x की जगह -2 सब्सटीट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसे लिखेंगे कैसे, -2 इज़ वन ऑफ द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल्स टू -2 इन द इक्वेशन, वी हैव 2 इंटू -2² प्लस k इंटू -2 प्लस -2 इज इक्वल्स टू 0। -2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 2 ज़ा 8, सो 8 माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 8 माइनस 2 होता है 6, सो -2k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। -2k इज इक्वल्स टू -6, अगर 6 उस तरफ गया तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। Therefore k इज इक्वल्स टू -6/-2, दोनों माइनस हैं, माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी और k की वैल्यू मिलेगी k इज इक्वल्स टू 3।